हेलो, नमस्ते और क्षमा करिए आप सभी को। मैं आपको आज चाय कैसे बनती है उसके बारे में बताऊंगा। चाय के खेत से लेकर और चाय बनने तक का सफ़र। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय की कटिंग की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब चाय कटती है उसमें सिर्फ नई पत्तियाँ टूटती हैं, पुरानी नहीं, क्योंकि जो नई पत्तियाँ हैं सिर्फ उनसे ही चाय बनती है। कटी हुई पत्तियों को फिर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है जिसे गोदाम कहते हैं। वहाँ पर उन्हें रात भर सुखाया जाता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, बड़े बड़े कूलर्स के अंदर, ताकि उनकी जो मॉइस्चर्स है वो उसके अंदर बरकरार रहे, ताकि जब मॉर्निंग में जब उनकी कटाई हो तब वो फ्रेश रहे। फिर कट्टों में भरकर उन चाय की पत्तियों को फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है और फैक्ट्री में सबसे पहला सेक्शन होता है उसकी कटाई का। उन पत्तियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने देने के बाद उनको अगले सेक्शन यानी कि कूलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बड़ी मशीन में उन्हें ठंडा किया जाता है ताकि जब उन्हें पकाने के लिए भेजा जाए तो वो ख़राब ना हो। इस सेक्शन को कूलिंग प्लेस कहते हैं, जहाँ पर वो चीज़ें ठंडी होती हैं और पकाने से पहले उनको ठंडा करना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना उस मॉइस्चराइज होने के बाद वो ख़राब हो सकती है। फिर पत्तियों को बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जिसे हम भट्टी कहते हैं, और इन भट्टियों में डाल दिया जाता है जहाँ पर उन्हें पकाया जाता है। इन भट्टियों में चाय पत्ती को बड़े ही तेज तापमान में पकाया जाता है। पकाने के बाद वो इस तरीके से कंटेनर से बाहर आती है। जैसा कि देख सकते हैं, हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। कंटेनर से बाहर आने पर चाय की पत्तियाँ काफ़ी गर्म होती है, इसलिए उन्हें पंखे के द्वारा ठंडा किया जाता है ताकि आगे कोई तकलीफ ना हो, और उन्हें अगले सेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। और इस सेक्शन में उन चाय की पत्तियों को साफ़ किया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह का कचरा हो उसे अलग कर दिया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की छन्नियाँ होती हैं, जहाँ से बड़ा कचरा पहले हटता है, फिर छोटा कचरा उसके बाद में, और उससे छोटा कचरा उसके बाद में, और जो भी बची कुछ कचरा होता है उसे निकाल कर बाकी चाय पत्तियों को आगे भेज दिया जाता है, यानी कि अगले सेक्शन में। जैसे कि देख सकते हैं आप, चाय की पत्तियाँ साफ़ हो रही है और जो कचरा है वो धीरे धीरे सारा बाहर निकल रहा है। अगले सेक्शन में उन चाय की पत्तियों को अलग अलग छन्नी के द्वारा बांट दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, चाय एक प्रकार की नहीं अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि BOP, जैसे कि BP, BOP SM, PD, पिको डस्ट और डस्ट। तो उनको अलग करने का तरीका इस मशीन में किया जाता है। एक छन्नी एक एक करके निकालती है और उन्हें बांट दिया जाता है। फिर छानी हुई पत्तियों को अलग अलग कंटेनर में भर दिया जाता है, जैसे कि PD को PD में डाल दिया, डस्ट को डस्ट में डाल दिया, BOP को BOP में डाल दिया और BP को BP में। अब हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन कंटेनर से हम उसे पैकिंग में भेज दिया जाता है, जहाँ से अगले दिन वो ट्रक से आपके मार्केट में पहुँच जाती है। तो ये तरीका है उसको चाय को बनाने का। एक चीज़ और है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके सामने दिख रहा है आपको, एक कचरे का ढेर। ये ढेर नहीं, इसे कैफ़ीन कहते हैं, जिसे एक तरीके की कॉफ़ी, जिसे कॉफ़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है और दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो। सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो और बाबा भेजता रहूँ। धन्यवाद।